धर्म यात्रा में हम हर्षिता आप सब लोग के प्रणाम करतनी। आज के धर्म यात्रा में हम रो लगन के लेके चलतनी मोक्ष के नगरी गया, जौन फल्गु नदी के तट पे बसल बा। ये उ जगह बा जहाँ दुनिया भर से लोग कुवार के महीना में आपन पितर के पिंड दान करे खातिर एजा आवेले। ताई हमनी के शुरू कइल जाओ ये पवित्र धाम के यात्रा। देश के सब तीर्थ स्थल में सबसे अनूठा है गया। ये बिहार प्रांत के राजधानी पटना से 96 किलोमीटर दूर है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य के पौत्रिक गय के नाम पर इस स्थान के नाम गया पड़ल। वैदिक काल में एके ब्रह्म गया के नाम से जानल जात रहल। रामशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ियन से घिरल गया में कई दर्शनीय स्थल है। प्राचीन काल में ई मगध साम्राज्य के हिस्सा होखत रहे। मौजूदा समय में जिला मुख्यालय होखला के कारण ई तीर्थ तमाम आधुनिक सुविधा और संचार साधन से भरपूर है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गया तीर्थ के विशेष महत्व बा। देश भर के बाकी तीर्थन में जहाँ जीते जी दर्शन पूजन कैला से मोक्ष मिलेला, तो वैसे ही गया में दर्शन तर्पण कैला से मरला के बाद भी पितृ खातिर स्वर्ग के द्वार खुल जाला। यही से गया तीर्थ के प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पौराणिक फल्गु नदी के पावन तट पर बसल देश ही ना विदेश में रहे वाला हिंदू खातिर भी अटूट आस्था और विश्वास के प्रतीक है। प्राचीन धर्म ग्रंथन में 4 मुख्य पुरुषार्थ मानल गईल है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इमे मोक्ष के छोड़ के बाकी के 3 पुरुषार्थ मनुष्य आपन जीवन में ही हासिल कर लेवेला, मगर मोक्ष मरला के बाद ही हासिल होखेला। मोक्ष के अधिकारी ओकरा के मानल बा जे जीवन भर सत्य के रास्ता पर चलेला। लेकिन गया में पितृ के नाम से आके तर्पण कैला से उ लोग भी तर जाला जे मोक्ष के अधिकारी ना रहेला। यही से ई तीर्थ के पितृ तीर्थ मानल जाला। गया तीर्थ जो है ना सो मोक्ष धाम है। यहाँ से मुक्ति जो पितृ लोग गुजर जाते हैं ये मुक्ति का धाम है। उसमें श्लोक है, अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनात् पापनाशनम स्पर्श पूजनं चैव आत्माना मुक्ति हेतुवे। अत्र माने होता है यहाँ, दर्शन मात्र से भगवान का दर्शन करने से पाप का क्षय हो जाता है। स्पर्श और पूजा और अर्चना करने से पितरों का मुक्ति हो जाता है। ई पावन स्थल गयासुर की तप स्थली है। गयासुर यही जगह पर आपन शरीर के दान कर देले रहले। भगवान विष्णु गयासुर के शरीर पर शिला रख के ऊपर आपन दायां पैर रख दिले रहले। ई उहे धर्मवती शिला है। एकरा नीचे सुतल है गयासुर राक्षस। ई शिला पर भगवान विष्णु के पैर के निशान आज भी मौजूद बा। ई शिला के दर्शन पूजन से ही कई तरह के पाप के नाश हो जाला। भगवान विष्णु प्रसन्न होके गयासुर के ई वरदान देले रहले
कि जब तक सूर्य चंद्र पृथ्वी के अस्तित्व रही, तबले शिला पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान रही हैं। गयासुर की इच्छा से भगवान ओके एक मुंड और पिंड नित्य पावे के भी वरदान देले रहले। भगवान की कृपा से आगे चल के ई तीर्थ गयासुर के नाम से ही मशहूर भइल। तभी से यहाँ ई परंपरा बा कि गया आके पितृ के पिंडदान कैला से उनका मोक्ष मिल जाला। गयासुर ने 2 बार विष्णु भगवान से मांगा। पहला, यहाँ रोज पिंड होना चाहिए, दूसरा यहाँ मुंड होना चाहिए, तीसरा है हमारे नाम से, गया जी का नाम हमारे नाम से होना चाहिए। जौना जगह पर ई शिला विराजमान है, उहाँ भगवान विष्णु के भव्य मंदिर बनावल गईल है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान के श्री चरण के ही पूजा अर्चना कईल जाला। यही से ई मंदिर के विष्णुपद मंदिर कहल जाला। ग्रेनाइट के कठोर पत्थरन से निर्मित ई मंदिर अति प्राचीन है। एकर अस्तित्व पौराणिक काल से ही मानल गईल है। गया के विष्णुपद मंदिर देश के अनोखा मंदिरन में से एक बा। गया के विष्णुपद मंदिर के अपन धार्मिक महत्व तो बढ़ले ही बा, साथ ही साथ इस स्थापत्य कला के भी बेजोड़ नमूना बा। तो चलिए जानल जाओ ये मंदिर के बारे में और भी कुछ खास बात। भगवान विष्णु के मशहूर ई मंदिर के निर्माण सन 1766 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ही करवौले रहली। कहल जाला कि पहले यहाँ पर ईटा के बनल एगो प्राचीन मंदिर होखत रहे। एकर जीर्णोद्धार करके ही महारानी अहिल्याबाई ई भव्य मंदिर बनौली। जयपुर से आयल कुशल शिल्पकार एके बनावे में 12 साल की लंबा समय ले रहले। ई पूरा मंदिर काला ग्रेनाइट पत्थर से बनावल गयल है। ग्रेनाइट के पत्थर काफी कठोर मानल जाला। जहाँ ई कठोर पत्थरन पर कईल गईल शिल्पकारी बेजोड़ है, वहीं मंदिर के ऊपरी हिस्सा गुंबदकार है। एकरा शिखर पर बाल गोविंद सेन नाम के श्रद्धालु द्वारा चढ़ावल गईल 1 मन सोना के ध्वजा फहर रहल बा। बाहर से दिखला पर ई मंदिर दुगो हिस्सा में बटल लागेला। एगो के शीर्ष लंबा है, जबकि दूसर गोल गुंबदकार बा। लंबा शिखर के पार्श्व दीवार कई मंदिर के आकृति उकेरल गयल है। एकर वास्तुशिल्प दक्षिण की मंदिरन से काफी मेल खाला। विष्णुपद मंदिर परिसर ऊंचा 4 दीवारी से घिरल है। एकर मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। दुगो स्तंभ पर निर्मित ई द्वार के ऊपरी हिस्सा में 3 छोट-छोट मंदिर बनावल गयल है। बीच की मंदिर बड़, जबकि अगल-बगल के छोट है। प्रवेश द्वार के खंभा पर खूबसूरत अलंकरण बनावल गयल है। पत्थरन पर कईल गईल बारीक नक्काशी मंदिर के भव्यता में 4 चांद लगा देवेला।
मुख्य प्रवेश द्वार पर लागल एगो बोर्ड पर एगो स्पष्ट निर्देश लिखल है कि यहाँ पर गैर हिंदू के प्रवेश वर्जित है। ऐसन शायद यही से है कहे कि भगवान विष्णु के ई मंदिर बाकी मंदिर से काफी अलग है। यहाँ लोग पितृ ऋण से मुक्ति पावे खातिर आवेला। यही से आवे वाला श्रद्धालु में हिंदू दर्शन के मोक्ष की अवधारणा में विश्वास होखल जरूरी है। मंदिर में प्रवेश करत ही दायां ओर एगो मंदिर और बायां ओर एगो विशाल मंडप बनावल गईल है। ई मंडप में शादी ब्याह समेत धार्मिक अनुष्ठान साल भर चलत रहेला। यही तरह के मंडप मंदिर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा पर भी बनावल गईल है। मंदिर के निकास द्वार उत्तर दिशा में है। ई प्रवेश द्वार की तुलना में काफी छोट बा। मंदिर के भीतरी हिस्सा में चांदी के बनल एगो बेदी है। ई यहाँ के मुख्य पूजा स्थल है। अष्टकोणीय आकार के यही वेदी पर बनल है भगवान विष्णु के चरण चिन्ह। चरण चिन्ह की लंबाई 13 इंच है। एकर उंगलियां उत्तर दिशा में है। भगवान के चरण चिन्ह के ठीक ऊपर चांदी के छत्र सुशोभित है। मुख्य गर्भगृह से पहले बनल सभा मंडप के दीवार पर देवी देवता की कई प्राचीन मूर्ति स्थापित है। सभा मंडप के दक्षिण में लक्ष्मी माता और पश्चिम में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान होवन। मुख्य मंदिर के सामने ही एगो सभा मंडप है। 58 वर्ग फुट के दायरा में फैलल ई मंडप कतार में खड़ा 8 पत्थर के खंभा पर निर्मित है। जमीन से एकर गुंबद की ऊंचाई 100 फुट है। सुबह 6 बजे ही मंदिर के द्वार खुल जाला। सबसे पहले भगवान की पूजा और आरती के विधान है। सुबह की आरती के बाद मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थी खातिर खोल दिहल जाला। एकरा बाद दिन भर यहाँ श्रद्धालुअन के आवे जावे के तांता लागल रहेला। कहल जाला कि यहाँ सच्चा मन से मांगला पर सब तरह की मनोकामना पूरा हो जाला। यह वजह है कि विश्व की पालनहार भगवान विष्णु के दरबार में लोग दूर दूर से आके चरण वंदना करेला। अभी हमने के यात्रा करत रहनी सन गया के विष्णुपद मंदिर के। गया घूमने वाला कोई भी श्रद्धालु या भक्त के यात्रा तब तक पूरा ना होला जब तक वो विष्णुपद मंदिर के दर्शन ना कर लेवे। तो चलिए जानल जाओ और भी कुछ ये मंदिर के बारे में। मुख्य मंदिर के उत्तरी हिस्सा में श्री विष्णु साधना भवन बनल है। ई भवन में भगवान शंकर के शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के पास ही हनुमान जी के एगो छोट मंदिर है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही दाहिना ओर सूर्य भगवान के एगो छोट मंदिर है। एकरा दक्षिण पूर्व हिस्सा में 16 गो वेदी बनावल गईल है। ई वेदी पर पिंडदान कईल जाला। विष्णुपद मंदिर के दक्षिण में हरि मंडप है। एकर उपयोग समय समय पर पिंडदान और कई धार्मिक अनुष्ठान खातिर कईल जाला। मंडप के दीवार पर मूर्ति बनावल गईल है। पूर्वी हिस्सा में हनुमान, इंद्रदेव, शिवलिंग, श्री पंच गणेश और पितृछाया मंदिरन के निर्माण कईल गईल है। गया में पिंडदान के विशेष महत्व है। जहां आवे वाला ज्यादातर श्रद्धालु यही मकसद के पूरा करे खातिर ही आवेला। धर्मशास्त्र के अनुसार पितृ ऋण के उल्लेख मिलेला
यहाँ आके पिंडदान कैला से कोई भी व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पा जाला। ऐसन मान्यता है कि पिंडदान कैला से पितृ की आत्मा पृथ्वी लोक से मुक्त होके ब्रह्मलोक में चल जाला। यहाँ पर सभी राज्य के श्रद्धालु खातिर अलग अलग पंडा है। पंडा पिंडदान करावे वाला पंडितन के कहल जाला। धर्मशास्त्र में एकरा खातिर विशेष अनुष्ठान प्रक्रिया के वर्णन मिलेला। गया में पिंडदान अनुष्ठान 3 मुख्य स्थान पर करे के प्रावधान है। विष्णुपद मंदिर परिसर के अलावा ई फल्गु नदी के तट पर और अक्षय वट के नीचे भी होखेला। मंदिर परिसर के समीप स्थित ये विशाल बरगद काफी पुराना है। एके अक्षय वट के नाम से पुकारल जाला। कहल जाला कि एके कभी न नष्ट होके के वरदान मिलल है। एकरा नीचे बैठ के सच्चा मन से कईल गईल कवनो भी मनोकामना पूरा हो जाला। लोग आपन मनोकामना की पूर्ति खातिर ए पर रक्षा सूत्र बांधेला। ई फल्गु नदी है। ऊपर से दिखला पर फल्गु नदी बिल्कुल ही सूखा लगेला, मगर जमीन के नीचे एकर धारा प्रवाहमान है। नदी के किनारे पर बनल एगो सीता कुंड और दूसर मंदिर भी दर्शनीय है। फल्गु के पश्चिमी तट पर महाशमशान है। ई कौनो भी व्यक्ति के जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव होला। यहाँ पर पंच तत्व में विलीन होके मनुष्य सांसारिक बंधन से मुक्ति पा जाला। विष्णुपद मंदिर के मुख्य पर्व पितृपक्ष मेला मानल जाला। अश्विन मास में पड़े वाला पितृपक्ष में यहाँ देश विदेश से तर्पण खातिर लोग आवेलन। 13 दिन तक यहाँ श्रद्धालुअन के तांता लागल रहेला। हिंदू शास्त्र के अनुसार ई मुहूर्त में कईल गईल पिंडदान विशेष फलदायी होखेला। दशरथ राजा का सीता माई ने श्राद्ध किया था ये फल्गुन नदी में। इसके लिए हम भी हमारे पूर्वज जो गए, हमारे पति, हमारे सास ससुर, सबके लिए ये श्राद्ध कर्म इधर करने से उनको स्वर्ग प्राप्ति में भोजन मिलता है, सब आनंद मिलता है, उसका उद्धार होता है। विष्णुपद मंदिर के सबसे अहम अनुष्ठान रोज शाम के होखे वाला तुलसी श्रृंगार है। इस दौरान चंदन और रोड़ी से भगवान के चरण चिन्ह के छाप लिहल जाला। फिर विधि पूर्वक चरण के तुलसी के पत्ता से सजावल जाला। तुलसी दल से सज गईला के बाद भगवान के श्री चरण के दोनों ओर पुष्पहार सजावल जाला। यही दौरान मंत्रोच्चार के साथ साथ भगवत के नाम के अनवरत जाप चलत रहेला। इनकर भरोसा बा कि भगवान इनकर सब मनोकामना पूरा करी है। भक्त और भगवान के बीच विश्वास के यही डोर के सहारे सत्य सनातन धर्म की भक्ति धारा सदियन से प्रवाहित होत रहल है। विष्णुपद मंदिर रेल, सड़क और वायु मार्ग से देश के सब बड़ शहरन से जुड़ल है। रेल मार्ग से आवे खातिर यहाँ पूर्वी रेलवे के प्रमुख रेलवे जंक्शन गया बा। कलकत्ता से गया होके यहाँ से सीधा ट्रेन उपलब्ध है। गया कैंट एरिया में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनावल गईल है। भूटान, श्रीलंका और कोलकाता से
हवाई उड़ान उपलब्ध है। सड़क मार्ग से पटना, औरंगाबाद, सिलीगुड़ी और बनारस से गया खातिर बस आवेला। स्टेशन से निजी साधन द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंचल जा सकेला। आज के धर्म यात्रा में हमने के यात्रा करनी सन गया के विष्णुपद मंदिर के, जहाँ दुनिया भर से लोग एजा मोक्ष प्राप्ति के कामना लेके आवेले। अगला एपिसोड में हम लोगन के लेके चला बेगो ऐसे धार्मिक स्थल पर। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।